जय श्री कृष्ण। भाग 12। कल गुरु पूर्णिमा है। मीरा अपने शाम कुंज में बैठी हुई सोच रही है। सदा से इस दिन लोग गुरु पूजा करते आ रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु ही परम तत्व का दाता है। तब मेरे गुरु कौन है? वह एकदम से उठी, दूधाजी के पास चल पड़ी। दूधाजी के समीप जयमल बैठे थे। वे तलवार और भाले के दावों के विषय में पूछ रहे थे। दूधाजी उनकी शंका समाधान करने के पश्चात बोले, समीप के युद्ध में जैसे तलवार, कटार, बर्छी उपयुक्त हैं, वैसे ही दूरी की मार में भाला और तीर अपनी बराबरी नहीं रखते। विशेष रूप से तीर अधिक उपयोगी हैं। तुम चलाना तो सीख रहे हो ना? किंतु बाबोसा, घोड़े पर बैठकर तीर चलाना, घोड़े की गति से तीर की गति, लक्ष्य और अपने बलाबल का सामने बैठाना क्या कठिन नहीं है? अभ्यास होने पर कुछ भी कठिन नहीं होता बेटे। यदि देह लचीली है, भुजाओं में बल है, मन में धैर्य और बुद्धि में निर्णय की शक्ति है, तो सफलता चरण तले रहती है। किंतु बाबूसा, युद्ध में अश्व कम नहीं मरते। तब फिर? जयमल ने पूछा। बहुत से अश्वों को युद्ध के लिए एक साथ सधाया जाता है। तुम भी बड़े होकर 4-5 अश्व अपने लिए तैयार कर लेना। सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि आदमी को घोड़े की सवारी आनी चाहिए। आदमी के प्यार, सेवा, एड़ और लगाम के संकेत से साधारण पशु भी विशेष हो जाता है और भूखा, थका, घायल होने पर भी स्वयं के प्राण निकलने तक वह अपनी बुद्धि के अनुसार घायल अथवा मूर्छित स्वामी की रक्षा करता है। बाबूसा, मुझे कब मिलेंगे सैंधव और गांधारी अश्व? बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। जैसे तुम्हारे धनुष और तलवार, भाले, तीर सब छोटे हैं, वैसे ही अश्व भी छोटा है। तो मैं कब बड़ा हो जाऊंगा? तनिक रुको भाई। मीरा ने इन दोनों की बात करते देखकर दूधाजी को प्रणाम करके जयमल के पीछे बैठी। उसने टोकते हुए बाबोसा के समीप आकर पूछा, ओहो जीजा, आप कब पधारी? खम्मा घणी। जयमल ने हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए पूछा। जब आप तलवार तीर की क्षमता ज्ञात कर रहे थे, मैंने सोचा कि इन्हें समाधान मिल जाए, फिर अपनी बात पूछूंगी। कहो बेटा, क्या पूछना है? दूधाजी ने कहा। जयमल के समीप पड़ी चौकी को मीरा दूधाजी के पलंग के समीप खींच लाई। उस पर बैठते हुए बोली, बाबोसा, शास्त्र और संत कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। तो मेरे गुरु कौन है? हैं तो बाबा बिहारी दास जी, योगी श्री निवृत्तिनाथ जी। जयमल ने कहा। अरे आप रुकिए ना, मीरा ने हंसकर कहा। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ बाबू साहब? नहीं बेटा, पर वे मीरा की शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु नहीं। दूधाजी ने उत्तर दिया। सुनो बेटी, इस क्षेत्र में अधिकारी को वंचित नहीं रखा जाता। त्रिशत यदि सरोवर के समीप नहीं पहुंच पाता तो सरोवर ही प्यासे के समीप पहुंच जाता है। तुम अपने गिरधारी से प्रार्थना करो, वे उचित प्रबंध कर देंगे। तो गुरु होना आवश्यक तो है ना बाबू साहब? आवश्यकता होने पर अवश्य ही आवश्यक है। यो तो तुम्हारे गिरधर स्वयं जगत गुरु हैं। गुरु शिक्षा ही तो देते हैं, शिक्षा जहाँ से भी मिले ले लो। और मंत्र? उसके इस छोटे से प्रश्न पर दूधाजी हंस दिए। भगवान का प्रत्येक नाम मंत्र है बेटी। उनका नाम उनसे भी अधिक शक्तिशाली है। यही तो अब तक सुनते आए हैं। वह कानों को ही तो प्रिय लगता है बाबोसा, आंखें तो प्यासी ही रह जाती हैं। अनायास ही मीरा के मुख से निकल पड़ा, पर बात का मर्म समझ में आते ही सकुचाकर उसने दूधाजी से पीठ फेर ली। उसमें इतनी शक्ति नहीं है बेटी कि आंखों से प्यास बुझाने वाले को भी वह खींच लाता है। उसकी पीठ की ओर देखते हुए मुस्कुराकर दूधाजी ने कहा। जाऊं बाबू साहब? मीरा ने पीठ फेरे हुए शर्माते हुए कहा। जाओ बेटी। जीजा ने यह क्या कहा बाबू साहब, और लाज काहे की आई उनको? वह तुम्हारे क्षेत्र की बात नहीं है जयमल। बात इतनी है कि भगवान के नाम से भगवान से भी अधिक शक्ति होती है और इस शक्ति का लाभ नाम लेने वालों को ही मिलता है। मीरा ने शाम कुंज में जाकर अपने गोपाल के सम्मुख बैठ एक तारा उठाया। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहे कुछ नहीं भावे, चरण बिना मोहे
मोहे कुछ नहीं भावे जग माया सब सपनन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की।